दोस्तों, जरा सोचिए, आप रात के वक्त सड़क किनारे बड़े आराम से बैठकर अपनी फेवरेट डिश एंजॉय कर रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है और आप अपनी ही धुन में मगन हैं। लेकिन तभी अचानक न जाने कहां से एक बेहद खूबसूरत लाल डिचकी भागती हुई आती है और बिना कुछ पूछे सीधे आपके होंठों पर एक चुम्बन जड़ा देती है। साला, आप अभी इस शौक से बाहर भी नहीं आते। आपका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है कि तभी वो लड़की आपके ठीक पीछे खड़े एक दूसरे बंधे पर चिल्ला पड़ है। देख लिया तुमने? ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह आगे बढ़ चुकी हूं। इसलिए अब एक आवारे कुत्ते की तरह मेरा पीछा करना बंद करो। जी हाँ भाइयों, हमारे मेन कैरेक्टर आज चेन के साथ उस रात यही अजीबोगरीब वाकया हुआ। वो लड़ी डिडेचकी कोई और नहीं, शहर के सबसे बड़े रईस खानदान की बेटी चेन किन थी। और वो जो लड़ का पीछे खद्दा था ना, वो उसका सन की एक्स बॉयफ्रेंड सॉन्ग यान था। अपनी एक्स को किसी और बंदे की बाहों में देखकर उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और बिना सोचे समझे सीधे हमारे हीरो के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा चला दिया। हे भगवान! मैं तो यहां सिर्फ खाना खाने आया था। ये अचानक कौन सी आफत मेरे गले पर डिडीएच गई? अगर ये मुक्का मुझे लगा तो मेरा जबड़ा ही टूट जाएगा। हीरो ने मन ही मन सोचा। लेकिन भाई, अपना हीरो भी कम नहीं था। ऐन वक्त पर उसने अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया। उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया, फुर्ती से अपने पैर पीछे खींचे और उस मवाली के हमले से बाल बाल बच गया। हीरो का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वो छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। तभी चेन किन ने उस लड़ डीएचके की सारी पोल खोल दी। वो चिल्लाई, सॉन्ग यान, अपनी औकात मत भूलो। कल रात हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज की उस दूसरी लड़ डीएचकी के साथ होटल का कमरा किसने बुक किया था? अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो लड़च का बुरी तरह जलील हुआ, मुद्दा और दुम दबाकर वहां से भाग गया। हमारे हीरो ने चैन की सांस ली, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वह अब भी उस अमीर लड़ाकी को अपनी गोदी में उठाए खद्दा है। दोनों की आंखें मिलीं। लड़ाकी ने एक अजीब सी तीखे और खोजी नजर से हीरो को देखा। तभी उसकी सहेली उसे आवाज देते हुए आ गई और वो लड़ाकी वहां से चली गई। उस अजीब से हादसे के बाद हमारा हीरो वापस अपनी कुर्सी पर बैठा। गुस्से और घबराहट की वजह से उसने बिना सोचे समझे ढेर सारा खाना और ड्रिंक अपने मुंह में ठूंस लिया। लेकिन भाई, जैसा कि होना ही था, उसका नतीजा बहुत जल्द सामने आ गया। आधी रात को हीरो के पेट में इतनी भयंकर मरोद उठी कि वो दर्द से कराहने लगा। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जा चुका था और माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। सुबह होने के करीब उसे थोड़ी बहुत टूटी फूटी नींद आई। जब वो सोकर उठा तो उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। वो जैसे तैसे अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए बाथरूम तक गया, नहाया और किचन में अपने लिए हल्का सा दलिया बनाकर मेज पर अकेले बैठकर खाने लगा। पूरे मकान में इतनी खामोशी थी कि चम्मच की कटोरे से टकराने की आवाज भी साफ गूंज रही थी। इस पूरी दुनिया में मेरा अपना कहने को कोई नहीं है। कोई मेरी परवाह नहीं करता। अगर मैं इस दर्द से मर भी जाऊं तो शायद किसी को पता तक नहीं चलेगा। तभी अचानक घर का मुख्य दरवाजा बाहर से क्लिक करके खुला और बिजनेस सूट पहने एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। वो कोई और नहीं, हमारे हीरो की सगी माँ थी। माँ को देखकर हीरो की आंखें खुशी से चमक उठीं। मॉम! हालांकि उसकी माँ के चेहरे पर ममता की एक बूंद भी नहीं थी। वो एकदम ठंडे और बेपरवाह अंदाज में पास आईं और टेबल पर एक लिफाफा फेंकते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया है। क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं। ये इस महीने का तुम्हारा जेब खर्च है। मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रही हूँ। पैसे कम पड़ रही तो फोन कर लेना। इतना कहकर वो सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चली गई। अपना बद्धा सा सूटकेस घसीटते हुए नीचे आई और बिना अपने बेटे की तरफ एक बार भी देखे घर से बाहर निकल गई। मेज पर पड़े वो ठंडे पैसे और एडमिशन लेटर, बस यही वो प्यार था जो हीरो को अपनी माँ से हमेशा मिलता आया था। अब कहानी हमें ले जाती है अगले दिन पर। सितंबर का महीना था, पतझड़ की हवा चल रही थी और हमारा हीरो अकेले पैदल चलते हुए अपनी नई यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहा था। वो सबसे पहले प्रिंसिपल के दफ्तर गया। प्रिंसिपल साहब काफी नेक दिल इंसान थे, जिन्होंने तुरंत उसका एडमिशन प्रोसेस पूरा किया और उसे अपने
HOD के केबिन में जाने को कहा। लेकिन जैसे ही हीरो ने HOD मैडम के ऑफिस का दरवाजा खोला, उसका स्वागत एक तीखे ताने से हुआ। भारी मेकअप और सख्त चेहरे वाली उस मैडम ने हीरो की मार्कशीट को देखा और कचरे की तरह एक तरफ फेंकते हुए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ी डिडेचता कि तुम किस पिछड़े गांव या शहर के टॉपर रहे हो। अब जब तुम इस नामी कॉलेज में आ गए हो, तो यहाँ सब कुछ शून्य से शुरू होगा। तुम यहाँ टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाओगे। मैडम ने उसे यूनिफॉर्म का एक फॉर्म दिया और क्लास में ले गई। जैसे ही क्लासरूम का दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर हमारे हीरो का दम घुटने लगा। पूरी क्लास में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर एक स्टूडेंट नीचे सिर झुकाकर पागलों की तरह पढ़ रहा था। कोई भी खाली नहीं बैठा था। टीचर ने डेस्क थपथपाई और हीरो को अपना परिचय देने को कहा। एक साथ दर्जनों जोड़ी आंखें हीरो को घूरने लगीं। नहीं, फिर से वही आंखें। ये लोग भी मुझे वैसे ही घूर रहे हैं जैसे मेरे पुराने स्कूल के वो जालिम बच्चे घूरते थे। क्या ये लोग भी मुझे दोबारा बुली करेंगे? क्या ये मुझे फिर से मारेंगे? पुराने स्कूल की वो दर्दनाक यादें, वो मार पिटाई हीरो के दिमाग में किसी भूत की तरह नाचने लगी। उसका चेहरा एकदम सफेद पडीडीएच गया। हथेलियां ठंडे पसीने से तर हो गईं और वो हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाया, हेलो, मुझे मुझे आचेन कहकर बुला सकते हैं। हीरो डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा अब सब उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन तभी सामने की सीट पर बैठी चांदी के फ्रेम के चश्मे वाली एक खूबसूरत लड़की ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। उसे देखकर पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। टीचर ने हीरो को उसी चश्मे वाली लड़की के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। लेकिन भाई साहब, असली धमाका तो तब हुआ जब अचानक क्लास के दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, मे आई कम इन सर। पूरे कॉलेज का ध्यान दरवाजे पर गया और जैसे ही हमारे हीरो ने ऊपर देखा, वो अपनी जगह पर जम गया। लाल बाल, किलर एटीट्यूड, वो कोई और नहीं, वही रात वाली लड़की चेनकिन थी। और जब उसकी नजर हमारे हीरो पर पड़ी, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी जानलेवा नफरत साफ झलक रही थी। क्लासेस खत्म होने के बाद हीरो की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। वो पानी पीने के लिए पीछे रखे एक लोहे के कैबिनेट के पास गया, पर किस्मत खराब थी। उसका दरवाजा पूरी तरह जाम था। हीरो उसे खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पीछे से एक मजाकिया हंसी आई। चेनकिन अपनी सीट पर बैठी उसका मजाक उड़ा रही थी। तभी वो चश्मे वाली लड़की, जिसका नाम पेई रोयान था, वहां आई और उसने बिना किसी मेहनत के उस कैबिनेट को हल्के से धक्का दिया और वो खुल गया। चेनकिन को यह बात हजम नहीं हुई और वो पेई रोयान को ताने मारने लगी। दोस्तों, इन दोनों लड़कियों के बीच एक अजीब सी नफरत वाली वाइब थी। और जानते हो क्यों? क्योंकि ये दोनों बाहर दुनिया के सामने भले ही क्लासमेट्स थीं, पर असल में ये दोनों एक ही बाप की बेटियां, यानी सौतेली बहनें थीं। शाम के वक्त जब सब घर जा चुके थे, हमारा हीरो क्लासरूम से बाहर निकला। डूबते हुए सूरज की वजह से पूरा आसमान सुर्ख लाल दिख रहा था। हीरो ने अपना फोन निकाला और आसमान की एक सुंदर सी फोटो खींचने लगा। लेकिन तभी अचानक कैमरे के फ्रेम में वो लाल बालों वाली चेनकिन आ गई और गलती से कैमरे का शटर बटन दब गया। चेनकिन को लगा कि यह लड़ छुपकर उसकी तस्वीरें ले रहा है। उसने झटके से हीरो का फोन छीन लिया और गुस्से में गैलरी स्क्रॉल करने लगी। वो आगे बढ़ती गई, लेकिन अचानक एक तस्वीर पर आकर उसकी उंगलियां थम गईं और उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उस फोटो में हमारे हीरो के हाथ, पैर, पीठ और पेट पर भयानक चोट, सूजन और खून के गहरे निशान थे। वो उसकी पुरानी बुलियन के काले दिनों की तस्वीरें थीं। चेनकिन पूरी तरह सन्न रह गई। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही हीरो ने झटके से अपना फोन वापस छीना, मुद्दा, और वहां से पागलों की तरह भाग गया। हीरो भागते भागते शहर के एक सुनसान पार्क की बेंच पर आकर बैठ गया। उसने हांफते हुए अपना फोन निकाला। उसने उन डरावनी तस्वीरों को देखा, एक गहरी सांस ली और हमेशा के लिए डिलीट ऑल का बटन दबा दिया। आज उसने अपने अतीत के उस खौफनाक पिंजरे को हमेशा के लिए तो डाच दिया था। लेकिन तभी उसके पेट में दोबारा भयंकर मरोद्दा उठी और वो बेंच पर झुककर बैठ गया। अचानक उसके सामने कोई आकर खड़ा हुआ। उसने आंखें खोली
तो सामने वही चश्मे वाली लड़ाकी पेई रुयान खद्दी थी, जिसकी आंखों में हीरो के लिए सच्ची चिंता थी। हीरो ने उसके चेहरे को गौर से देखा, पुरानी यादों के धुंधले पन्नों को पलटा और उसकी धड़ाकनें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या तुम ही बचपन की वो छोटी सू, लिटिल सू हो? ये सुनते ही पेई रुयान की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने आगे बढ़कर प्यार से हीरो के कंधे पर हाथ रखा और रोते हुए मुस्कुराई, आज चैन, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। हाँ दोस्तों, ये वही छोटी सू थी, जिसने बचपन में जब सब हमारे हीरो को घेर कर मारते थे, तब अकेले दम पर उन सारे गुंडों को पीट पीट कर घुटनों पर ला दिया था और हमारे हीरो की जान बचाई थी। वो एक अनाथ लड़ावडिच की थी, जिसे बाद में अमीर पेई परिवार ने गोद ले लिया था और उसका नाम सुरुयान से पेई रुयान हो गया था। सालों बाद बचपन के वो दो बिछड़े दोस्त आज इस पार्क में दोबारा मिल रहे थे। दोनों इस बेहद इमोशनल और खूबसूरत पल में डूबे ही थे कि तभी अचानक पीछे से एक ताली बजाने की और ताना मारती हुई आवाज गूंजी। अरे वाह, क्या बात है! तो तुम दोनों यहां इस सुनसान पार्क में छुप छुप कर डेट कर रहे हो? हीरो ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां अपनी पूरी गैंग के साथ चेनकिन खड़ी थी। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिख रहा था। वो पेई रुयान को घूरते हुए बोली, तुम दोनों तो बड्डे हैवी ड्राइवर निकले यार। क्या कुछ ही दिनों में तुम दोनों के बीच सब कुछ सेट भी हो चुका है?